हाय फ्रेंड्स। हाय। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी क्योंकि हमने 50 सब्सक्राइबर अचीव कर लिए फर्स्ट टाइम। सो वेलकम बैक। हम लोग फिर से आ गए अपने न्यू पॉडकास्ट टॉपिक पे। हमारी है सोनम, क्या है हमारा टॉपिक? पहले तो हम लोग इंट्रोड्यूस दोबारा ही कर देते हैं। ये है अंजलि भाभी और मैं हूं सोनम। और हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं जब एक मदर नॉर्मल मैरिड लाइफ से मदर के उसमें जाते हैं ना, जो हम लोग पार्ट में तो कैसे चेंजेस आते हैं। हाँ, तो हम लोग उसके लिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जर्नी ऑफ मदर। जर्नी ऑफ मदर, ये है हमारा टॉपिक। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहले हम लोग कैसे थे मम्मी बनने से पहले, और मम्मी बनने के बाद हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। और पहले क्या, और जो अभी मदर नहीं भी बनी है उनको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा ये देख के। हाँ, उन्हें भी पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके अंदर बदलाव ले आती है। हाँ, और उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके लिए हम लोगों किसी ने मेंटली प्रिपेयर नहीं करवाया है, लेकिन हम लोग ये बना के इसको मतलब सीरियस वे में न लेके थोड़ा सा अच्छा भी है, इसमें थोड़ा कॉमेडी भी रहेगा, अच्छा भी लगेगा आपको। इसमें हम लोग अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताएंगे। पहली हाँ। बात तो इंडिया में क्या है ना, सारे रिश्तेदार शादी होने के बाद ये बोलते हैं गुड न्यूज कब दे रहे हो, हाँ। गुड न्यूज कब दे रहे हो, कब गुड न्यूज दे रहे हो। लेकिन गुड न्यूज के बाद कोई नहीं बताता है कि आपको बच्चा कैसे रेज करना है, कैसे आपको उसको बड़ा करना है। सबसे बड़ी बात है कि हर कोई ये बोलता है कि हाँ हम लोग हेल्प कर देंगे, बिल्कुल तुम लोग पैदा कर लो, हम लोग मदद कर देंगे। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है। सबसे और क्या है कि जैसे फैमिली में जो लोग मतलब फैमिली के साथ रहते हैं उनको इजी होता है। जो मदर जो मतलब फैमिली से मतलब जो लेडीज जो फैमिली से दूर रहती है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, जैसे कि हम लोग सब जो है अगर कंबाइंड फैमिली में है तो उसमें काफी सारे मेंबर्स का सपोर्ट मिल जाता है। हाँ। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में रहने की वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नई माँ के ऊपर आ जाती है। हाँ, तो वही स्टार्ट करते हैं। बताइए भाभी, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया? सबसे पहले तो फिजिकल चेंज आया। मम्मी हाँ। बनने के बाद, मम्मी बनने से पहले एकदम पतले दुबले थे। मम्मी बनने के बाद तो ऐसा वेट गेन हुआ कि आज तक वो वेट लूज नहीं हो रहा। पता नहीं, बहुत सारी लेडीज बोलती हैं कि हमारा तो 7-8 महीने के बाद प्रेगनेंसी वेट लॉस हो गया है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा तो आज तक फैट लॉस हुआ ही नहीं है। ऐसा होता नहीं है, और होता होगा कुछ लोगों के साथ होता होगा, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो वही है। पहले तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। हाँ, और फिर दूसरा चीज क्या हुआ है कि जब बच्चे हुए थे तो हम लोगों को इतना नहीं पता था कि बाहर अगर कहीं जाना है तो वो बहुत डिफिकल्ट रहता था बच्चे के समय कि क्या क्या लेके जाएं। कुछ भी आप सारा आइटम उनका रख भी लो ना, तब भी कुछ ना कुछ रह ही जाता था। जैसे कि उनकी बोतल दूध की, और उनकी पानी की बोतल, और उनके पाइप्स वगैरह, नैपकिन, ये सब मतलब कुछ ना कुछ रह ही जाता था। ऐसा ये होता सब था। तो सरदर्दी रहती, इतना सारा मतलब आपका बैग कुछ भी नहीं रहता। पहले आपका पर्स सिर्फ आपके सामान से बाहर हाँ। रहता है। आपका उसमें- मेकअप का हाँ, सामान सारा होगा मेकअप का उसमें। सामान सब कुछ। लेकिन अब आपके पर्स आपका नहीं रहता, उसमें सब बेबी का सामान रहता है, और प्लस बेबी किट भी आपके साथ अलग से रहता है। हाँ, और बेबी भी आपके साथ रहता है। है। और दूसरी चीज क्या होती है, जैसे शॉपिंग के लिए जब बच्चा होने के पहले हम लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो अपने लिए देखते हैं कि ये ड्रेस कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा, मेकअप वगैरह। फिर जब हम लोग मार्केट जाते हैं कुछ भी शॉपिंग करने के लिए, तो वो बच्चे के लिए पहले देखा जाता है कि बच्चे को क्या अच्छा लगेगा। बच्चे की जब सीजन चेंज होता है तो उसके लिए सबसे पहले शॉपिंग की जाती है। पहले हम लोग अपने लिए प्रायोरिटी बेसिस पे शॉपिंग करते थे, लेकिन अब सारा कुछ जो है वो बच्चे पर शिफ्ट हो गया कि उसका कंफर्ट होना चाहिए, उसको क्या जरूरत का सामान चाहिए वो पहले खरीदा जाना चाहिए। यानी कि एक तरह से पेरेंट्स बनने के बाद आपकी जो चीजें होती है वो बैकफुट पे आ जाती है। हाँ, और अगर जो मदर मतलब जो लेडीज मदर बनने जा रही है, जो शादी हो चुकी है, वो जो माँ बनेगी, प्लान कर रही है। हाँ प्लान कर रही है, उनके लिए एक एडवाइस है। जो भी आपसे कहेगी बच्चा कर लो, उससे कहना पहले मैं एक लिस्ट प्रिपेयर करके दो कि बच्चे के लिए क्या क्या किया जाता है, बाहर जाए तो क्या लेके जाए, क्या नहीं लेके जाए। क्योंकि पहले जनरली इतना नहीं था डिफिकल्ट है। पहले तो लेडीज ज्यादातर घर में ही रहती थी, तो उनको बच्चा घर में इजीली बड़े हो जाते थे, और घर में बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन अभी तो हम लोगों को क्या है, और जो स्पेशली जो वर्किंग वुमेन है उनको अपने बच्चा साथ में लेके भी जाना पड़ता है कई टाइम्स। तो हाँ, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए वही है कि पहले उनसे बोलो कि हमें कुछ लिस्ट बना के दो कि कैसे कैसे इसको बड़ा करना है, तब हम सेवा इस बारे में बात करें। वही है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मेमोरी लॉस्ट। ये तो बहुत ही होता है। कभी कुछ सामान अगर बहुत अच्छे से रख दो ना, तो उसको फिर ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है कि रखा
हैं। सिर्फ हमें बच्चों का सामान याद रहता है कि बच्चों का सामान कहाँ पे है। ढूंढ ढूंढ के उनके खिलौने ढूंढने पड़ते, कोई यहाँ पे रख दिया, कोई वहाँ पे रख दिया, और उसके बाद वो रोना शुरू कर देते कि मम्मा वो खिलौने चाहिए। हाँ। तो वो ढूंढना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। इन सब में आपको अपनी चीजें नहीं याद रहती कि आपने अपनी चीज कहाँ रखी है। रखे वो, और ढूंढना हम लोगों को पड़ता है। तो भाई, और मेकअप का अगर आपकी लड़की है जैसे कि मेरे पास है, तो अगर आप कुछ भी लगाते हो तो वो मिरर के पास खड़ी ही रहती है, मम्मा मुझे भी लगा दो ये, मम्मा मुझे भी लगा दो ये। तो उसके संग में ये चीज होती है। तो मेकअप भी आपको ना या तो हाइड करके रखना पड़ता है या अपने बच्चे के साथ शेयर करना पड़ता है। ये एक चीज है। मतलब हमारी पूरी लाइफ जो है वो मदर बनने के बाद 360 डिग्री टर्न आ जाती है। क्योंकि आप खाना भी नहीं खा सकते। आप गरम खाना क्या होता है ये तो आप सोच ही नहीं सकते। जल्दी जल्दी 5 मिनट 10 मिनट में खा लो, क्योंकि 1 घंटा आपको बच्चे को खिलाने में लगेगा। आपके पास अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि आप फ्रेश खाना खाओ या गरम किया हुआ सर्व किया हुआ खाना खाओ। या तो क्या है, गरम खाना मिलेगा, हाँ, या तो मिलेगा नहीं, या तो ठंडा ही मिलेगा, या मिलेगा तो इतना गरम मिलेगा कि आपको आइडिया नहीं लगेगा कि हमने कब फिनिश कर दिया। हाँ। टेस्ट नहीं आएगा उसका मतलब, क्योंकि आपका बच्चा जनरली जब आप खाने बैठते हो ना, तो बच्चे को इमरजेंसी काम जरूर आते हैं। ये तो हर मदर के साथ होता होगा कि जब वो खाने बैठती होगी तो पक्का उसके बच्चे को पॉटी आएगी। या कुछ भी मम्मा ये चाहिए वो कोई ना कोई इसके जरूरत चलते की चीज खाना आप अपना भूल ही जाते हो उस टाइम पे। लेकिन ये क्या है, अगर इसमें भी मतलब काफी चीजें ऐसे होने के बाद भी एक अच्छी मदर लाइफ भी एक अच्छी रहती है। बच्चों के साथ बच्चे ग्रो होते हैं तो हम लोग उनके साथ अपना बचपन दोबारा से एक इमोशनल जर्नी भी रहती है हमारी कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एक तो हर बच्चा प्यारा लगने लगता है। अपना बच्चा छोड़ के अपने से ज्यादा दूसरे का प्यारा लगने लगता है। और फिर उसके बाद आपको बच्चे की तकलीफ या औरों की तकलीफ ज्यादा समझ आने लगती है, क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा ये है कि घर में आपकी पसंद की कोई चीज आप टीवी पे नहीं देख सकते। अगर चलता है तो सिर्फ और सिर्फ कार्टून चलता है। और उन्हीं की स्टार्टिंग में जब वो राइम्स देखते हैं तो उनकी पोयम याद हो जाती है। हम लोग भी वही गुनगुनाते हैं। वही गुनगुनाते हैं, वही है। तो और क्या है, और उनका टीवी रिमोट भी उनके हाथ में ही रहता है। मोबाइल में अगर यूट्यूब रहेगा तो वो भी उनका ही चलेगा, उसमें भी ये चैनल चलेंगे। तो आपका कुछ रहता नहीं, आप भूल जाओ कि टीवी सीरियल। अगर कोई पूछे कि मैंने लास्ट टीवी सीरियल क्या देखा है तो शायद मुझे याद भी नहीं होगा कि मैंने क्या देखा है। हाँ, बट इतना है कि इनके कार्टून्स और इनकी राइम्स हमें जरूर याद हो जाती है। अगर बच्चों से फ्री हो रिमोट तो पापा के पास चला जाता है। ये बात क्रिकेट लग जाएगा तो हम लोगों के हाथ तो लगता ही नहीं है। तो एक वो चीज है। और क्या है कि बट ओवरऑल बहुत अच्छी जर्नी होती है, क्योंकि जब पहली बात तो कोई है आपका अपना, जो मदर होती है उसको एक ही फीलिंग होती है कि जो बच्चा है ये उसका अपना है, तो एक अपनापन होता है। दूसरा, हम बच्चे के बड़े होने के साथ साथ एक बार दोबारा अपना बचपन भी जी लेते हैं। देखो, बच्चों के साथ ना आपका दिन कैसे कट जाता है पता नहीं चलता। अगर आप अकेले रहोगे तो आपको मतलब बहुत दिन बड़ा लगेगा, लेकिन अगर आप बच्चे के संग रहोगे तो आपको दिन रात कुछ पता नहीं चलते हैं। रात तक पता नहीं चलती है आपको। तो बच्चे के संग वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन जो आने वाली मदर उनके लिए ऑल द बेस्ट है, क्योंकि बहुत ही इमोशनल जर्नी है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों के साथ। बच्चे भी हमें कई बार बहुत सारी चीजें सिखा भी देते हैं और हैरान भी कर देते हैं जब वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। बट ओवरऑल उनको खुश देखकर हमें अपने आप खुशी होती है, अच्छा लगता है। और एक्सपीरियंस भी उससे काफी मिलता है। और जो हम सबसे ज्यादा पेशेंस जो रहता है वो आ जाता है। पेशेंस बहुत डेवलप हो गया है, वो हो जाता है। क्योंकि माँ बनने के लिए सबसे ज्यादा पेशेंस बच्चों की संख्या है। अगर उन्होंने जो समझ लो बोल दिया वो करना है तो वो करना है उनके संग। अभी जो हमारे बच्चे हैं वो इसी न्यू जनरेशन के हैं, जेन अल्फा बोलते हैं, पता नहीं क्या है, हमें तो नहीं पता। लेकिन अब आजकल के बच्चे और हम जब बच्चे थे उसमें बहुत डिफरेंस है। तो जो अभी हम लोगों के बच्चे हैं, जैसे भाभी का बेटा है वो भी 4-5 इयर्स के आसपास ही है। हाँ, हम दोनों के बच्चे भी सेम एज के ही हैं। तो अभी से इसमें क्या है, उन्होंने जो बोल दिया वो उनको चाहिए है, क्योंकि
उनको समझा भी, अभी उनको ऐसा नहीं है कि हम लोग ज्यादा हर चीज पे रोक टोक कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते तो उनकी करनी पड़ती है कई चीजें पूरी वही और प्लस अगर हम उनकी डिमांड ना भी पूरी करें तो फिर पापा उनकी डिमांड पूरी करते हैं, कर देंगे तो मम्मियाँ बुरी बन जाती हैं, पापा अच्छे बन जाते हैं। ये भी रहेगा एक्सपीरियंस, ये भी एक एक्सपीरियंस रहता है। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताता कोई है, नहीं बताता ये है। आपको खुद से एक्सपीरियंस मिलता और है। एक बार मदर बनने के बाद अगर कोई दोबारा कह दे तो ये तो कान पकड़ने वाली चीज हो जाती है कि एक बच्चे में इतना एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि शायद इंसान दूसरे बच्चे का नाइटमेयर ही हो जाता है। पर पहले था कि पहले फैमिली के संग ग्रो हो जाते थे बच्चे, तो उनके संग कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत डिफिकल्ट है बच्चे को बड़ा करना, और उसके बाद आपको अकेले न्यूक्लियर फैमिली में बड़ा करना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वही एक ही रहता है हम लोगों का मोटिव कि ठीक है कोई दोबारा दूसरे की ना कहे। और आप सब लोगों से बात करके अच्छा लगा। अगर हाँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, खासकर मदर्स को, अगर आप इससे कोरिलेट करते हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। हाँ। तो प्लीज इसे इग्नोर ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये टॉक कैसा लगा। तो आगे भी हम इसी तरह की टॉक करते रहेंगे, क्योंकि इन पे जनरली कोई डिस्कस नहीं करता है। हाँ। तो इसलिए हम लोग ऐसा है, ये मतलब वुमेन चर्चा का वो बन गया है। हम लोग ऐसा ही टॉपिक लेते हैं जो हम रियल लाइफ में एक दूसरे से कोरिलेट कर हाँ। पाए। एंड आई एम श्योर जितनी भी मदर्स हैं वो इससे रिलेट करती होंगी, और जितनी होने वाली मदर है उनको भी थोड़ा बहुत इस पॉडकास्ट से या इस डिस्कशन से पता चल गया होगा कि कुछ चीजें हैं जो आपको आइडिया हो गई होंगी। हाँ, तो जब आप फुल्ली मेंटली मतलब प्रिपेयर हो तभी आप इस फेज में जाएं। ये है एडवाइस, किसी के कहने सुनने पे ना जाएं। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।